नरसिंहानंद सरस्वती जो डासना की मसूरी में रहता है। दोस्तों, ये मंदिर का पीठ पुजारी है और दोस्तों इन्होंने जो गुस्ताखी किया है ये पहले भी कर चुका है और उस सिलसिले में इसको एक केस भी दर्ज हुआ। पिछली बार ये 2-4 महीना ये जेल में भी रह के आया, लेकिन इसको एक कीड़ा है, कीड़ा वो काटता रहता है। इसको क्या है, फेमस होने के लिए बस एक ही उसको सूझा है कि अच्छा मुझे फेमस वायरल करने के लिए बस एक ही तरीका है, कुछ बोलो और बोलेंगे तो मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ, हमारे नबी के खिलाफ बोलेंगे। उनको एक बस वायरल होगी वीडियो, क्या है 15 दिन 1 महीने के लिए जेल में जाएंगे, उसके बाद हो जाएगा हमारा काम। तो दोस्तों 1 महीने 15 दिन के लिए जेल में जाएंगे, उसके बाद वो सब शांत हो जाएगा, कुछ नहीं होगा हमारा। फिर आ जाएंगे वापस, फिर फूल माला चढ़ेगा हम पे, फिर हम अपना काम धंधा करेंगे। फिर हमारे को प्रॉब्लम आएगी कुछ, जैसे चर्चे में नहीं रहेंगे तो फिर से कुछ बोल ही देंगे। तो दोस्तों इसके लिए गवर्नमेंट को ये कहना चाहिए कि ऐसे लोगों को सिर्फ अंदर रहना चाहिए, जेल से बाहर आने नहीं देना चाहिए। इनको लंबी सजा हो ना, तब पता लगे इनको कि क्या है जो चीज़ का रूल है। अच्छा, अगर आपको बता दूं कि नबी की शान में गुस्ताखी करना इस्लाम में एक संगीन गुनाह समझा जाता है। मुख्तलिफ इस्लामिक मकतब फ़िक्र के हवाले से सख्त मौक़िफ़ रखते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नाकाबिले माफ़ी है। ऐसा आमाल की संगीन गुनाह करार दिया गया है और बहुत से मुस्लिम ममालिक में इस हवाले से सख्त कवानीन मौजूद हैं जिनके तहत गुस्ताखी करने वालों को सख्त सज़ाएँ दी जाती है। दोस्तों, गुस्ताखी करने वाले को सख्त सज़ा यहाँ भी दी जानी चाहिए और यहाँ का भी कोई कानून इस हवाले में बहुत सख्त है दोस्तों। तो इसमें इसके लिए भी इसको मतलब लॉन्ग टर्म इनको जेल में रहना चाहिए, तब ऐसे लोगों को समझ आएगा। इस्लामी तालीम के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व तकरीम मुसलमानों के ईमान का हिस्सा है और इसमें किसी किस्म की तौहीन नाकाबिले कबूल है, किसी किस्म की तौहीन नाकाबिले कबूल है। दोस्तों, हदीस में आता है कि हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप अपने औलाद और अपने वालिदैन से ज़्यादा मोहब्बत करेंगे, तब आप नबी की मोहब्बत का इजहार ये है कि आप अपने औलाद और अपने वालिदैन से ज़्यादा मोहब्बत करेंगे, तब आप सच्चे मुसलमान होंगे। तो दोस्तों बहुत सख्त ये है, कानून है, इसके लिए कानून बनना चाहिए और ऐसी लोगों को हमेशा जेल के अंदर रहना चाहिए, बाहर आने का सवाल ही नहीं है। और इस पे मुख्तलिफ लोगों ने सबसे पहले जो आवाज़ उठाते हैं, सबसे पहले दोस्तों आवाज़ उठाने वालों में अगर कहूँगा तो मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आवाज़ भी उठाया, वहाँ जाके अपने कमिश्नर से बात की, उन्होंने एक रिटन कंप्लेंट दिया कि उनको वहाँ से लाओ, अगर वहाँ कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो उनको यहाँ लाओ और यहाँ अपने तरीके से उसकी कार्रवाई की जाए। तो मुसलमान के लिए दोस्तों, जो मुसलमान के लिए बोलेगा, मुसलमान को भी हक है ना उसके साथ होना चाहिए। अब महमूद मदनी कुछ और बोलते हैं कि वो मुसलमान के खिलाफ है, ये है वो है, मुसलमान के नेता बनना चाहते हैं। तो दोस्तों ये सब बात नहीं है, बात ये है कि आप क्या मुद्दे पे आप बोल पाते हो, आपने कब बाइट दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ या कोई भी
मुसलमान के खिलाफ कोई ऐसा काम हुआ, कोई ऐसा ये हुआ, जुल्म हुआ, तो आप कब बोले? आप तो खुद डरते हो कि कहीं मेरे साथ कुछ ना हो जाए। तो दोस्तों, मुसलमान के खिलाफ जो लड़ेगा, साथ होके लड़ेगा, मुसलमान भी तो उसी का साथ देगा। अब आगे देखते हैं वीडियो। एक कैराना से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दोस्तों जो इकरा हसन है, उन्होंने भी बहुत अच्छी आवाज़ उठाई है। मतलब एटलीस्ट उन्होंने मतलब विरोध तो किया। तो ऐसे लोगों को आप सपोर्ट करो। ये नहीं है कि मतलब आप नेता अगर बीएसपी के हो, आप कोई भी हो, आप अगर सेकुलर लोग हो, सबको इस देश में रहने का अगर कानून है तो उसमें बोलने के लिए आपको ये नहीं होना चाहिए कि वो वैसे ही बोलेगा। आप किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए, उन्होंने बोला है कि सबके लिए थे, वो रहमतुल्लिल आलमीन थे, सारे आलम के लिए रहमत बनकर आए हैं। उनसे पहले जब वो आए नहीं थे तब दोस्तों दुनिया का हाल कुछ और था। दुनिया में बहुत से ममालिक में औरत की इज्जत ही नहीं की जाती थी। जीने का रहन सहन कैसे जिया जाएगा वो उन्होंने सिखाया। कई जगह ऐसे ही जला दिया जाता था बच्ची को, कई जगह शादी नहीं करते थे कि शादी करूंगा मैं बच्चों की, बेटी की शादी नहीं होती थी, बेटे की शादी होती थी। तो दोस्तों ये सब बहुत जुल्म होता था। उन्होंने आके एक तो वो सबके लिए वो बनी। आज भी मोस्ट इन्फ्लुएंस पीपल इन द वर्ल्ड में अगर पहला नाम है तो अभी आप गूगल करेंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। और आगे वीडियो देखिए दोस्तों, जो लोगों ने मतलब अपनी बाइट दिया है, जिन लोगों ने विरोध किया है, वो सब देखिए। सऊदी नवेसी ने पुजारी के खिलाफ सेक्शन 196(1) A-B-C 353(1) 352 351 299 353(3) 353(2) के तहत मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। पेश है इस खुसूस में यहाँ के कुछ झलकियाँ और सऊदी नवेसी के ख्यालात। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। आज MIM पार्टी की तरफ से हमारे पार्टी के MLAs, MLCs और मैं खुद कमिश्नर पुलिस हैदराबाद जनाब CV आनंद साहब से हम मुलाकात किए और उनसे हम एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिए जिसमें हम कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से ये डिमांड करे हैं कि एक यती नरसिंहानंद है जो दासना गाज़ियाबाद के टेंपल के प्रीस्ट भी हैं, वहाँ पे रहते भी हैं। उन्होंने अपने एक वीडियो में, एक स्पीच में उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास और अनाप शनाप और डिरोगेटरी और ऑब्नॉक्शियस लैंग्वेज और हाईली कंडेमनेबल अल्फाज का इस्तेमाल किया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। उसमें मैं पूरा पढ़ के सुनाना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ, मगर जो गंदगी और बेहूदगी की किस्म की जो बातें उन्होंने की है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हिंदुओं से अपील करता हूँ कि दशहरा के दिन आप जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एफिजी बनाकर आप उसको बंद करिए। उसमें और दूसरे 4-5 चीज़ें भी हैं जो मैं नहीं समझता कि दोहरा सकता हूँ मैं यहाँ पर, मगर हम अपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लिख कर दिए, इसलिए लिख कर दिए ताकि जो उनका कंटेंट है स्पीच का वो पुलिस को मालूम हो सके। आप लोग जानते हैं कि ये यती नरसिंहानंद इससे पहले भी हेट स्पीच में अरेस्ट हुए, जेल को गए और उनका एक बेल का कंडीशन ये भी है कि वो दोबारा इस तरह की बकवास नहीं करेंगे। तो हमारा फर्स्ट डिमांड ये है कि उनकी बेल को कैंसिल किया जाए
सिर्फ केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए बल्कि उनको अरेस्ट होना चाहिए। और हम लोग हमारे रिप्रेजेंटेशन में सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज एक बेहद ज़रूरी मुद्दे के लिए मैं आपके सामने आई हूँ। यति नरसिंहानंद जैसे ढोंगी पाखंडी लोगों ने फिर एक बार अपनी ज़ुबान से नफ़रत का जहर उगला है और हमारे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, जो हम सब के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। प्यारे नबी जो पूरी दुनिया के लिए रहमत और शांति का पैगाम लेकर आए थे, उनकी शान में ये गंदी ज़ुबान से अपमान कर रहा है, जो कि हर अमन पसंद हिंदुस्तानी, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, हर एक के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ये हर बार अपनी ज़ुबान से नफ़रत का बीज बोकर कानून से बच जाता है, क्योंकि राज्य सरकारें ईमानदारी से अपना फ़र्ज़ नहीं निभा रही। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के ज़िम्मेदारों को ये कहना चाहती हूँ कि अब उनका ये ढुलमुल रवैया नहीं चलेगा। यति नरसिंहानंद और इन जैसे नफरती पाखंडियों के खिलाफ दिखावटी कार्रवाई ना की जाए, बल्कि हेट स्पीच, UAPA और NSA की गंभीर धाराओं में इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये एक नज़ीर बन सके और आइंदा कोई ऐसी जुर्रत ना कर सके। ऐसा ना होने पर हम संसद और सुप्रीम कोर्ट में हर मुमकिन कार्रवाई करेंगे, अपना विरोध दर्ज करेंगे और संविधान ने हमें जो सर उठा के जीने का अधिकार दिया है उसे हम लेकर रहेंगे, हरगिज़ चुप नहीं बैठेंगे। और चलते चलते आज फिर उत्तराखंड में या यूपी में किसी एक बदबख्त ने प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी की है और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। अच्छा, वो समझते हैं कि बेअदबी करने वाला ये समझता है कि मैं बड़ा कामयाब हूं। कामयाब नहीं है, चंद 100 किलोमीटर के बाद कोई नहीं जानता है तुम्हें। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा चांद, सूरज, सितारों से भी बुलंद है। मदीनतुल मुनव्वरा में जहां प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रोजा है, वो अर्शे मुअल्ला से आला मुकाम है। वो अर्शे मुअल्ला से आला मुकाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहां रोजा है। तुम जैसे जो बदबख्त भौंकते हैं, एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जितना दिल चाहे भौंकते रहो, लेकिन दुनिया की तारीख पढ़ो। जिन जमीनों के ऊपर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाउज़ुबिल्लाह बार बार बेअदबी होती है, वहां एक वक्त आएगा कि उन्हीं की आने वाले दौर के लोग मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेंगे ना तो अपने होठों को, अपनी आंखों को चूमा करेंगे कि हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत में से हैं। खुदा की कसम उसकी जबान गुद्दी से खींच के हथेली पे रख देगी अमन रिजवी, इतनी ताकत है मेरे पास। मुझे नहीं, मैं यकीन नहीं करती कि मैं ये कहूँ कि मैं FIR कराने जा रही हूँ, मैं ड्रामे करूँ कि मैं यहाँ पर कंप्लेन लेकर आई हूँ, यहाँ पे कंप्लेन लेकर आई हूँ, वीडियो बना बना के। नहीं, ये क्या तू मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करेगा, मुसलमानों को बुरा भला कहेगा, इस्लाम के खिलाफ जहर उगलेगा? तुझे पता है, तुझे क्या लगता है अगर तू इस्लाम के खिलाफ जहर उगलेगा तो तुझे इंसाफ मिलेगा? नहीं, इंशाल्लाह तुझे ऐसी ऐसी बद्दुआई मिलेगी और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारा अल्लाह ताला तेरे पे ऐसा अज़ाब नासिल करेगा कि तू मौत के लिए तड़पेगा, तुझे मौत नहीं आएगी। देखो, अगर तुम लोगों को याद हो, ये जो भगवा गेंडा है 5 साल से फड़फड़ा रहा है और 5 साल से चाह रहा है कि पूरा TRP का खजाना इसके पास है, लेकिन इसको मिल नहीं पाता। अभी अभी आपने देखा कि मार्केट में एक नया हरामगिरी आया, उसने भी सेम यही हरकत करी थी कि रसूल पाक की शान में गुस्ताखी करी थी और वो काफ़ी फुटेज ले गया। अब इस भगवा गेंडे को ये लगा, स्वरानंद को ये लगा कि फुटेज तो मुझे भी मिलनी चाहिए। इस नहीं, इसका नाम है स्वामी स्वरानंद। ये तो स्वर जैसी हरकत है, देखो स्वरानंद है, जो स्वर जैसी हरकत करे वो स्वरानंद है, क्योंकि इसका धर्म से कोई वास्ता नहीं है। ये कभी भी धर्म पे बात ही नहीं करता। धर्म आपको क्या सिखाता है? धर्म आपको जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाता है, धर्म आपको देश से मोहब्बत करना सिखाता है, धर्म आपको जोड़ने की एक नीति सिखाता है, तोड़ने की नीति नहीं सिखाता। ये हमेशा, अगर आपको ये देखो, जब पहली बार ये वायरल हुआ था तो इसने एक छोटे से बच्चे की मॉब लिंचिंग करी थी, जो मुसलमान बच्चा था और मंदिर में पानी पीने गया था। अब मेन बात यह कि दिल्ली में इलेक्शन है, महाराष्ट्र में इलेक्शन है। महाराष्ट्र में तो उसने बाबा जो वो हरामगिरी है उसने फुटेज खा ली कि वो पॉपुलर हो गया, उस जिसको गली का कुत्ता नहीं जानता था पूरी दुनिया जानने लगी। अब इस भगवा गेंडे को लगा कि मैंने इतना उत्पाद मचाया और मुझसे ज़्यादा हरामगिरी फुटेज लेकर चला गया, तो इसने भी वही वाला फार्मूला उठाया कि रसूल पाक की शान में गुस्ताखी करता हूँ और लोग मुझे पूजेंगे, लोग मुझे मेरे पास दौड़ेंगे, लोग मतलब मेरा एक मुझे हीरो बना के पूछा जाएगा। तो यहाँ पर गलती हमारे समाज की भी है। आप लोगों को पता है कि 80% सोशल मीडिया जो है वो मुसलमान कम्युनिटी
इस्तेमाल करती है। ये कुछ भी सोशल मीडिया पे डालते हैं, इनको पता है कि मुल्ले जो है इसको वायरल कर देंगे। तो देखिए हमारा दीन ये सिखाता है कि अगर कोई बुराई है तो उस बुराई को रोको। अगर इस तरह की वीडियो आपके पास आती है, अगर आप इन वीडियो को सर्कुलेट कर रहे हैं तो आप भी उतने ही गुनाहगार हैं जितना कहने वाला गुनाहगार है। नरसिम्हानंद कह रहे हैं हम जिहादियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप जिहादी हैं। नहीं, किसको जिहादी कह रहे हैं? पहले तो मैं कह रही हूँ तुम उस नरसिम्हानंद, मैंने कहा ना वो स्वरानंद को जाकर जिहादी का मतलब सिखा कर है। हाँ मैं फख्र से कहती हूँ कि अमन रिजवी जिहादी है, क्योंकि जिहादी का मतलब है स्ट्रगल करना लगातार।